strategic MOU signing and exchange. Thank you. And thank you, Dr. A.S. Bharati. Thank you for joining us. Next, may I please call upon Shri Rajat Kumar IAS to join us once again on stage for the strategic MOU exchange, and requesting a representative from ISA to please join us. Thank you for joining us here today. Thank you so much. Thank you. Next, may I please call upon TIE Bangalore and requesting Shri Rajat Kumar IAS to please come up on stage again, and requesting a representative from TIE Bangalore to please come up on stage. Yes, welcome you, sir. Welcome you, team. It's a big round of applause, ladies and gentlemen. Let the energy keep rising. Yes, it's the MOU exchange. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you to our CM and our Honorable Minister. Thank you so much for joining us. Thank you. Well, without any further ado, I know everybody has been waiting. Well, let's please welcome to special address our Shri Lakhanlal Devangan Sir, Honorable Minister, Commerce and Industry, Government of Chhattisgarh, to please welcome the gathering with a few words. Requesting कि आप please मंच पे आ जाइए sir. Special address के लिए आ रहे तो ready हो जाइए, इनसे ही सुनने के लिए. He is the leader in that industry. Thank you sir. Welcome you. कर्नाटक के बेंगलुरु में एक तरह से मैं कहूँ उद्योग सम्मेलन, और इस कार्यक्रम में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, जिनके मार्गदर्शन पर छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र पर आगे बढ़ रहा है, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे किसानों की उन्नति की बात हो, चाहे हमारे बहनों की उन्नति की बात हो, हर क्षेत्र में अभी इस 14 महीना में उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश आगे बढ़ा है। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आप सबके बीच उपस्थित हैं। मैं एक बार चाहूँगा आप सभी उनका ताली बजाकर अभिवादन करें, स्वागत करें। साथ ही हमारे प्रमुख सचिव सम्मानीय सुबोध सिंह जी, हमारे निवेश आयुक्त सम्मानीय रेतु सेन जी, हमारे उद्योग सचिव सम्मानीय रजत कुमार जी, हमारे सचिव सम्मानीय राहुल भगत जी, हमारे सम्मानीय सचिव सम्मानीय एस भारती दासन जी, हमारे सीओ NRDA के सम्मानीय सौरभ कुमार जी, हमारे CHIC के प्रबंध संचालक सम्मानीय विवेश कुमार जी, हमारे उद्योग संचालक सम्मानीय प्रभात मलिक जी, साथ ही हमारे चेयरमैन हमारे छत्तीसगढ़ से हैं ऐसे सम्मानीय संजय जैन जी, हमारे कर्नाटक से चेयरमैन सम्मानीय रविंद्र
श्री कांतन जी, सम्मानीय सिद्धार्थ अग्रवाल जी, वाइस चेयरमैन छत्तीसगढ़ से, सम्मानीय रमेश अग्रवाल जी, सम्मानीय बहन सुश्री सुमिका जैन जी, सम्मानीय सुमेश शर्मा जी, सम्मानीय मलयाम राय जी, सम्मानीय रतन दास जी, साथ ही हमारे आज के कर्नाटक का प्रदेश के बेंगलोर के हमारे सभी सम्मानीय उद्योगपतिगण, भाइयों एवं बहनों, साथ ही हमारे सभी प्रेस मीडिया के हमारे सम्मानीय साथीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय भाइयों एवं बहनों, आज के इस कार्यक्रम में पधारे आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एवं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भारत की वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत के देश एवं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की संकल्प लिया है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा नई औद्योगिक नीति 2024-2030 की घोषणा की गई है। इस नीति यात्रा में राज्य के औद्योगिक विकास में सहभागी होने के लिए हम आप सभी को आमंत्रित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कोर से हम सब यहाँ पर आए हैं। इस उद्योग नीति के अंतर्गत राज्य की प्राथमिकताओं एवं राज्य के औद्योगिक विकास गति प्रदान करने के लिए उद्यमों के राज्य में स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए आकर्षक प्रावधान के लिए किए गए हैं। इस राज्य की साथ ही राज्य के समग्र औद्योगिक विकास, अधिकतम रोजगार सृजन तथा राज्य को औद्योगिक अग्रणी औद्योगिक राज्य के रूप में विकसित किए जाने की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के अंतर्गत राज्य में 5 वर्ष में लगभग 2.5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे इस नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 को पहली बार इससे प्रमुखता से रोजगार सृजन से जोड़ा गया है। इसका प्रमुख लक्ष्य यह है कि राज्य में औद्योगिक विकास का सीधी असर रोजगार के अवसर में वृद्धि के रूप में दिखाई दें। इस हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन को उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार के अवसरों को संख्या से जोड़ा गया है। यह भी लक्ष्य रखा गया है कि राज्य के बजट में जीएसडीपी के लगभग 1% के बराबर राशि इस मन में व्यय की जाएगी, जिससे राज्य की एमएसएमई उद्योग की स्थापना की सहायता मिलेगी एवं राज्य में युवाओं में उपलब्ध उद्यमिता को फलीभूत होने का अवसर भी मिलेगा। इसके अंतर्गत कई औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है और इस नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के नए औद्योगिक विकास नीति 2024 को अब तक देश की सबसे इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियों से एक माना जा रहा है। बेंगलुरु से पहले हमने देश की राज्य की रायपुर एवं देश के राजधानी नई दिल्ली एवं देश के आर्थिक राजधानी मुंबई इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हमारे निवेश के बहुत से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह प्रस्ताव स्टील, सीमेंट जैसे कोर सेक्टर ही नहीं
बल्कि नई तकनीकी आधारित उद्योग जैसे सेमीकंडक्टर उद्योग, डाटा सेंटर, एआई आधारित नए उद्योग की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हमारी नीति सभी क्षेत्रों को पसंद किया जा रहा है। इस नीति में फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, निर्माण, इलेक्ट्रिशियन एवं एआई इलेक्ट्रिशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, जीपीयू, आईटीएस, डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हो रहे हैं। हमारी इस नीति के क्रियान्वयन में यह विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है कि हमारे न्यूनतम शासन के अधिकतम प्रोत्साहन सर्वोत्तम नीति होती है। इसके अंतर्गत एंड टू एंड ऑनलाइन प्रोसेस, नो फिजिकल टच पॉइंट, स्वचालित ऑनलाइन आवेदन निराकरण प्रणाली लागू करना, न्यूनतम कलेक्शन वार्डन जैसे उपायों को लागू कर उद्योग की स्थापना में लगने वाले समय एवं स्थापना के उपरांत राज्य शासन द्वारा दिए जाने वाले औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन को कम से कम समय में उद्यमियों को उपलब्ध कराने के लिए प्रणाली बनाने का कार्य पूर्णता पर है। हमारी सरकार लक्ष्य महज नीतियों को बनाना ही नहीं, अपितु नीतियों को प्रभावशाली ढंग से सफलतापूर्वक लागू करना हमारा लक्ष्य है। इस उद्देश्य से हमारे द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन को उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में छोटे किंतु आवश्यक रिफॉर्म सुधार किए जा रहे हैं। इसमें आवेदन करने से लेकर आवेदन के निराकरण के अंतिम बिंदु तक शामिल प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने, बिना संपर्क आवेदन करने से लेकर निराकरण तक की प्रणाली को विकसित कर लागू किया जा रहा है। हमारा यह उद्देश्य कि हमारे राज्य में उद्योग की स्थापना करने वाले उद्यमियों की हमारी प्रशासकीय व्यवस्था अनुकूलतम सहयोग प्राप्त हो। आप सभी से आग्रह है कि हमारी इस नीति का लाभ उठाने के लिए आगे आए एवं इस हेतु हमसे आप किसी भी माध्यम से जुड़े, हम आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे एवं आपके प्रयासों का सफल करने में पूरी मदद करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग स्थापना के लिए अपने प्रयासों में अपने अवगत कराएं। हम आपके उद्योग की स्थापना के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ हर चीज में अनुकूल है। जैसे हमारे ऋतु मैडम जी बता रहे थे, वहाँ सरप्लस बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, कोयला की व्यवस्था है, जल जंगल जमीन से भरा पूरा प्रदेश है। और निश्चित तौर पर आप लोग छत्तीसगढ़ एक बार आए, हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों ने भी छत्तीसगढ़ के बारे में आप सबके बीच में अपने बात को रखे हैं। और निश्चित तौर पर इस नया उद्योग नीति होने के साथ ही साथ लगातार बड़े उद्योगपति छत्तीसगढ़ में रुचि दिखा रहे हैं और आने वाला समय पर आप सबका हम छत्तीसगढ़ की ओर से स्वागत करते हैं। आप आइए, किसी भी तरह से छत्तीसगढ़ में कि कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ में सिंगल विंडो भी हम लोगों ने लागू कर दिया है। एक ही जगह आपको आवेदन करने पर 14-15 कार्यालय का निराकरण एक जगह से आप लोगों को मिलेगा। ये सुविधा हम लोगों ने किया है। जेम पोर्टल भी हम लोगों ने लागू किया है ताकि किसी भी तरह से किसी को कोई परेशानी ना हो। और भी बहुत सारे सुविधाएं किया है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और हमारे छत्तीसगढ़ के सचिव मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर आज छत्तीसगढ़ प्रदेश 14 महीना पर ही एक विकास के क्षेत्र में ऊंचाई को छूने को आगे बढ़ा है।
चाहे गरीब कल्याण से लेकर हर क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ आज ऊंचाई को छूने जा रहा है। और निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सोच है, विचार है, उससे हम हर क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ें, इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार पूरा काम कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के पूरे अधिकारीगण माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पुनः आपका मैं स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं और छत्तीसगढ़ में आप आइए, छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। इसी के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय कर्नाटका। Thank you so much, sir. I think sir ke nota se I think everybody is going to be like he's being so supportive. I think everybody is going to be welcoming with a big heart now to Chhattisgarh. Well, ladies and gentlemen, अभी जिनकी हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिनकी बात सुनने के लिए हम सभी यहाँ पे हैं, well, वो ना कि बस छत्तीसगढ़ की डेवलपमेंट सोच रहे हैं, पर ग्रोथ आप सभी का भी सोच रहे हैं. He wants to grow with you, a visionary leader, a truly inspiring personality. May we please put our hands together and welcome हमारे आदरणीय CM sir to please come up on the stage. Shri Vishnu Desai, Honorable Chief Minister Chhattisgarh. Welcome you sir. एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं. आईटी एवं इनोवेशन हब बेंगलुरु की इस पावन भूमि में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जावान उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री सुबोध कुमार सिंह जी, सुशासन विभाग के हमारे प्रदेश के सचिव श्री राहुल भगत जी, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर श्रीमती रितु सेन जी, हमारे उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी, CII कर्नाटक के चेयरमैन श्री रविंद्र कुमार श्रीकांतन जी, CII छत्तीसगढ़ के चेयरमैन श्री संजय जैन जी, हमारे प्रदेश से आए सभी अधिकारीगण, उद्योगपतिगण और मीडिया के साथीगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, जय जोहार। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में आप सभी से मिलकर वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह शहर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेशन का भी ग्लोबल हब है। बेंगलुरु ने देश के नॉलेज और स्किल को दुनिया भर में पहुंचाने का काम किया है। आज मैं यहाँ आप सबको निवेश के लिए आमंत्रित करने तो आया ही हूँ, सभी उद्यमियों को धन्यवाद भी व्यक्त करने आया हूँ। आपने जो डिजिटल टेक्नोलॉजी दी है उसे अपनाकर छत्तीसगढ़ सुशासन का मॉडल स्टेट बन रहा है। बंधुओं, अब निवेश के लिए कागजी झंझट खत्म कर दिया गया है। बस एक क्लिक में NOC मिलेगी और फैसला भी डिजिटल तरीके से होगा। नई औद्योगिक नीति से निवेश प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है। हमारी नई औद्योगिक नीति में कुछ तो होगा ही कि इतने कम समय में, मात्र 14 महीने में 4,40,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें मिल चुके हैं। यह सुनहरा मौका है नई औद्योगिक नीति के साथ अपने अमूल्य खनिज संपदा, बेहतर यातायात सुविधा
कुशल श्रमिक और डबल इंजन की सरकार होने के चलते छत्तीसगढ़ निवेश के लिए सबसे अच्छा अवसर उपलब्ध करा रहा है। जितनी जल्दी हो सके इसका आप लोग लाभ उठाएं, ऐसा मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है। मैं ये उम्मीद जताना चाहूँगा कि आपको उतना ही जल्दी बेहतर रिटर्न भी मिलेगा। बंधु, आप सभी को यह बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। हमने 2047 तक राज्य को एक विकसित प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। जिस प्रकार आप सभी का सहयोग और साथ मिल रहा है, अगले 5 साल में हमारी इकोनॉमी 10 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचने वाली है। छत्तीसगढ़ में उद्योग जगत को हर वह सुविधा दी जा रही है जो आईटी समेत किसी भी इंडस्ट्री के लिए जरूरी होता है। हमारे पास कोयला, आयरन ओर, स्टील, बॉक्साइट समेत कई बेशकीमती खनिज बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 44% वन है। हमारे प्रदेश में देश का 16% स्टील और 15% एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है। 30,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ छत्तीसगढ़ सरप्लस पावर स्टेट है। हमें बिजली क्षेत्र में निवेश के लिए 3 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इससे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में छत्तीसगढ़ बहुत बड़ी भूमिका आने वाले समय में निभाने वाली है। हम सब जानते हैं कि मोबाइल से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चलाने में लिथियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रकृति ने हमें इस दुर्लभ खनिज का भी बेशकीमती भंडार दिया है। इंडस्ट्री के लिए कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक बुनियादी जरूरत होती है। सेंट्रल इंडिया में हमारी शानदार लोकेशन और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उद्योगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति प्रकृति के वरदान की तरह है। हम 7 राज्यों से कनेक्ट हैं। इससे वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई चेन में हमारे पास असीमित अवसर हैं। अब जॉब मार्केट काफ़ी बदल चुका है। अक्सर उद्योग जगत की शिकायत रहती है कि हमें हमारी जरूरत के मुताबिक वर्कफोर्स नहीं मिल पाता, लेकिन मेरा आप सभी से आग्रह है, आप छत्तीसगढ़ आइए। हमारे पास एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल, आईटी समेत हर क्षेत्र से जुड़ी प्रतिभाएं आपके उद्योग को नई ऊंचाई देंगी। हम उद्योग जगत की आवश्यकताओं के मुताबिक वर्कफोर्स विकसित कर रहे हैं। रायपुर एकमात्र ऐसा शहर है जहां आईआईटी, एनआईटी, एम्स, ट्रिपल आईटी सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थान रोजगार बाजार की जरूरत के मुताबिक प्रतिभाशाली युवा तैयार कर रहे हैं। हम स्किलिंग के लिए अनुबंध करके कॉलेज के बच्चों की स्क्रीनिंग करा कर आपके यहाँ काम करने लायक बना देंगे। आपकी सहूलियत के लिए आईआईएम रायपुर के साथ एमओयू करके वहाँ के पास आउट छात्रों को इन्वेस्टमेंट मैनेजर नियुक्त किया जा रहा है। यह युवा प्रोफेशनल निवेश प्रक्रिया में आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे। कुछ महीने पहले दिल्ली, मुंबई और रायपुर में इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई थी। यहाँ उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर जिस तरह दिलचस्पी दिखाई है वह प्रेरित करने वाली है। मित्रों, हमारी सरकार नया रायपुर को मध्य भारत के सबसे बड़े आईटी हब के रूप में विकसित कर रही है। यहाँ $1.6 बिलियन का निवेश किया गया है। अभी आईटी कंपनियों ने यहाँ काम शुरू कर दिया है। नया रायपुर में बैठकर हमारी आईटी प्रोफेशनल अमेरिका और यूरोप की सॉफ्टवेयर जरूरतों को भी पूरा करने वाली है। हमारी औद्योगिक नीति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए न्यूनतम शासन अधिकतम प्रोत्साहन के मंत्र पर आधारित है। इसमें उद्योगों और निवेशकों के लिए अनेक रियायतें हैं। मैं आपके दर्द को समझता हूं। एक उद्योग को लगाने में कई तरह की समस्याएं आती हैं, इसलिए हम नई औद्योगिक नीति के साथ कई अन्य जरूरी रिफॉर्म भी कर रहे हैं। अभी तक
300 से ज्यादा रिफॉर्म हम कर चुके हैं। राजस्व, श्रम एवं उद्योग समेत अनेक विभागों से जुड़ी सालों पुरानी नीतियों को बदलकर और प्रभावी बनाए हैं। हमने 125 साल पुराने पंजीयन एक्ट में भी बदलाव किया है। हमारा छत्तीसगढ़ लेबर कोड काफी प्रोग्रेसिव है। यह उद्योग और श्रम जगत दोनों के हित में है। प्रदेश में कई नीतिगत बदलाव ऐसे हुए हैं जिनकी प्रशंसा देश भर में हो रही है। इससे उद्योग जगत को बढ़ावा मिल रहा है। सुशासन की राह पर चलते हुए हमने यह साबित कर दिया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए ईज ऑफ लाइफ के लक्ष्य भी हासिल हो सकते हैं। नई उद्योग नीति में निवेश एवं रोजगार में वृद्धि के लिए 1000 करोड़ रुपये अथवा 1000 लोगों को रोजगार देने वाली उद्योगों को विशेष रियायत का अवसर प्रदान किया जा रहा है। बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट के पास ग्राम नियानार में हम 118 एकड़ में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने जा रहे हैं। इससे यहाँ एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। बस्तर और सरगुजा जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण और उत्तर के भाग हैं, यहाँ उद्योग स्थापना पर विशेष अनुदान देने का भी प्रावधान हमारी सरकार ने हमारी नई उद्योग नीति में है। हमने पर्यटन को अपने प्रदेश में उद्योग का दर्जा दिया है। एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाला चित्रकूट जलप्रपात हमारे छत्तीसगढ़ में है। हम होम स्टे और इको टूरिज्म जैसी पहल को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि कुछ समय पहले ही बस्तर में धुड़मारास गांव को यूएन विश्व पर्यटन संगठन ने वेस्ट टूरिज्म विलेज लिस्ट में शामिल किया है। अंबिकापुर और जगदलपुर में हवाई सेवाओं के विस्तार में आज छत्तीसगढ़ का हर कोना देश दुनिया से कनेक्ट हो चुका है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यहाँ रायपुर एयरपोर्ट में से आप रायपुर के किसी भी कोने में 30 से 45 मिनट में पहुंच सकते हैं। हम सब जानते हैं कि निवेशक और उद्यमी देश की तरक्की के शिल्पकार हैं। आप देश की तरक्की के ग्रोथ इंजन छत्तीसगढ़ आए और प्रदेश के साथ देश के विकास में अपना योगदान दें। आप सभी के लिए हमारे प्रदेश में रेड कारपेट वेलकम है। हमारी उद्योग विभाग की टीम कड़ी मेहनत कर रही है। आप सभी लोगों को हमारी जो टीम है उनका फोटो सहित यहाँ पर परिचय कराया गया है और सभी हमारी टीम यहाँ पर उसके सदस्य उपस्थित हैं। और जिस तरह से हमारे इन्वेस्टमेंट कमिश्नर मैडम रितु सेन और हमारे उद्योग सचिव रजत कुमार जी हैं, दोनों ने बहुत विस्तार से छत्तीसगढ़ के विषय में, छत्तीसगढ़ के भूगोल के विषय में, हमारी नई उद्योग नीति के विषय में बताए हैं। तो ऐसी एक टीम हमारे प्रदेश में आप लोगों के लिए हमेशा खड़ी है। और उसके अलावा भी मुख्यमंत्री के नाते हम भी आप लोगों के लिए अगर आवश्यकता कभी महसूस हुई तो 24 घंटा हम भी आप लोगों की सुनने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर हम आज आप सभी उद्यमों को आमंत्रित करने आए हैं। आप सब लोग छत्तीसगढ़ आए, किसी भी तरह से आप लोगों को वहाँ पर परेशानी नहीं किया जाएगा। और हमारे उद्योग मंत्री भी विस्तार से उद्योग नीति के विषय में बताए हैं कि कैसे सिंगल विंडो सिस्टम है और एक बटन क्लिक दबाते के साथ आपके सारे समस्याओं का समाधान होने वाला है। मैं अंत में फिर से एक बार आप लोगों को आज के इस इन्वेस्टर कनेक्ट में आए हमारे सभी उद्योगपतिगण, आप सब लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए और फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में आप लोग आइए ये आमंत्रण देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय कर्नाटक। थैंक यू सर। आई थिंक आपकी उपस्थिति से हर क्षेत्र का विकास संबल है और इन्होंने एकदम पूरे दिल से आप सभी का इन्वॉल्व किया है विद रेड कारपेट एंड इतनी डीप बात बोली हुई है कि आप हमेशा इन कंपनीज के लिए अवेलेबल रहेंगे। आई थिंक व्हाट मोर कैन अ चीफ मिनिस्टर से। आई थिंक प्लीज गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एक और बार फॉर अ वंडरफुल स्पीच। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए
आखिर में अभी वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे श्री विश्वेश कुमार जी, मैनेजिंग डायरेक्टर CSIDC गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, to please come up on the stage with a big round of applause, ladies and gentlemen. मुझे जगह नहीं मिलेगा सर, सब लोग लास्ट में। Good afternoon, everyone. What are all those who are gathering today? Really thankful to each one of you. First of all, I pay my gratitude to our honorable Chhattisgarh, Sri Vishnu Sai ji, for his visionary leadership and invaluable presence today to make this event success. Thank you so much, sir. I also thankful to Sri Lakhanlal Devangan ji, our Honorable Minister, Commerce and Industry, for his great motivation and support. ठीक है, जा रहा हूँ। Thank you so much, sir. I really thankful to our Principal Secretary, to Honorable CM, Sri Subbu Singh, sir,